Welcome to UVN Academy. We are once again here with the video 7th part of current electricity. अभी तक हमने current electricity में जो भी पढ़ा in the books you will find it in the first chapter where we had studied the resistances in series. Parallel was the last topic और उसके basis पे हमने कुछ numericals भी discuss कर लिए. Now we have to discuss the Kirchhoff's rules. जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होते हैं जिनमें हमें सीरीज पैरेलल लगाने में दिक्कत आती है वहां पे हम किरचॉफ्स रूल्स से सर्किट को सॉल्व करते हैं. सो वी हैव बेसिकली टू किरचॉफ्स रूल्स. फर्स्ट रूल इज द जंक्शन रूल. इसको आप जंक्शन रूल भी, जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल, नोड रूल कुछ भी बोल सकते हैं. एंड KCL इज अ शॉर्ट टर्म दैट इज अ किरचॉफ्स करंट लॉ. फर्स्ट लॉ इज नोन एज अ करंट लॉ. And this law says that the algebraic sum of all the currents entering a junction is equal to 0. देखिए बच्चे, what do we mean by this? Sigma I is equal to 0 का मतलब क्या है? सबसे पहले जंक्शन क्या होता है? जंक्शन इज अ पॉइंट जहां पे आपकी एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस मीन्स दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मीट करती हैं. जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर मोर देन वन ब्रांच फाइन मीट इट. आपके पास कोई भी मैंने बना दी है. एनी नंबर ऑफ करंट्स आर देयर, सम आर लीविंग, सम आर एंटरिंग. से दिस इज I1, I2, I3, I4, I5, I6, कुछ भी एनी नंबर ऑफ ब्रांचेस. दिस इज माय जंक्शन O. इसको नोड बोल सकते हैं, इसको जंक्शन बोल सकते हैं. इस पॉइंट पे जितने भी ब्रांचेस आ रही हैं either they are bringing the current towards the junction or they are taking the currents away from the junction. कुछ करंट्स जंक्शन में एंटर कर रहे हैं, कुछ लीव कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल दीज करंट्स इज 0. इट मींस अगर आप एक साइन कन्वेंशन फॉलो कर दें, लेट अस सपोज मैं करंट एंटरिंग को पॉजिटिव लेती हूँ. हालांकि आप ये यूज करते आए बच्चे, जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया था तो जब आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया, सीरीज पैरेलल भी हमने जितना करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया न्यूमेरिकल्स में, हमने हमेशा ये बोला कि जितना करंट जंक्शन पे एंटर करेगा उतना ही करंट वापस आएगा, विच मीन्स दैट करंट एंटरिंग शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग. अगर एंटरिंग करंट को मैं पॉजिटिव लेती हूँ और लीविंग करंट को मैं नेगेटिव लेती हूँ तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से सम ऑफ ऑल द करंट्स entering the junction should be equal to all the currents leaving the junction. Which means जितना करंट एंटर करेगा जंक्शन पे उतना करंट ही जंक्शन से बाहर आएगा. विच मीन्स अगर मैं एंटरिंग करंट को पॉजिटिव लेती हूँ तो मेरा I1 प्लस I6 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4. इट मीन्स सिग्मा ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग should be equal to sigma of all the currents leaving the junction. देखिए बच्चे, this is another way of stating the very important and popular law which is law of conservation of charge. ये कुछ भी नहीं है. This is another way of saying the law of conservation of charge. What is law of conservation of charge? देखिए बच्चे, physics is basically based on certain fundamental laws which are never violated come what may. हमारी कैसी सी भी सिचुएशन हो, हमारे कुछ लॉज कभी वायलेट नहीं होते, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. इट मीन्स जितना चार्ज इस जंक्शनों पे एंटर हुआ उतना ही चार्ज इस जंक्शनों से निकलेगा, बिकॉज जंक्शनों पे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. इफ यू कैन रिकॉल, हमने जितने भी न्यूमेरिकल सीरीज पैरेलल में किए उसमें हमने जहां भी हमें पैरेलल ब्रांच मिली हमने करंट का डिवीजन किया. एंड आई ऑलवेज सेड वन थिंग कि जितना करंट जिस ब्रांच में जितना करंट जाएगा उस ब्रांच से उतना करंट वापस आएगा. I1, I2, I3. इट मीन्स अगर मैं अब इसके लिए जंक्शन रूल लगाऊं
इट मीन्स यहाँ पे मेरी बैटरी ने अगर I करंट दिया, इफ द बैटरी सेंट I करंट टू द पॉइंट A, एट द पॉइंट A it had 3 branches, some goes along R1, some goes along R2, some goes along R3. So जितना करंट R1 में एंटर हुआ उतना R1 से वापस आएगा, जितना R2 में एंटर हुआ उतना R2 से वापस आएगा, जितना R3 में एंटर हुआ उतना R3 से वापस आएगा. दिस इज जंक्शन रूल. आप ये देखिए यहाँ पे आपकी सबसे पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. जंक्शन पे I करंट एंटर हुआ और I करंट ही यहाँ से बाहर हो गया. वेरी सिंपल. इस जंक्शन B पे यहाँ से I1 आया, I2 आया, I3 आया, so you collected the I current, you sent the I current. So charge can neither be created nor it can be destroyed. This is another way of stating the law of conservation of charge को हम KCL की फॉर्म में लिखते हैं कि sum of all the currents entering the junction should be equal to all the currents leaving the junction. Am I clear? It's very simple. आप already use करते हैं. Second law or the second rule is voltage rule, जिसको आप लूप रूल बोलते हैं और आप इसको KVL बोलते हैं. दैट इज अ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. लूप रूल बोलते हैं. फाइन. नाउ व्हाट इज लूप रूल? लूप रूल इज नथिंग बट इट इज अनदर वे ऑफ स्टेटिंग अनदर important law that you have already studied. That is, first let me explain KVL. Then you will be able to recall कि ये किस law पे based है. So it says that the algebraic sum of all the potential drops and all the EMFs coming across a circuit when you traverse a circuit in a closed loop has to be equal to 0. देखिए क्या कहा मैंने. According to this rule, sigma E, that is sum of all the EMFs, plus sigma IR, यानी जितनी भी पोटेंशियल ड्रॉप है सर्किट में, when you traverse a circuit, has to be equal to 0. Let me take any circuit. हम कोई भी एक closed mesh of circuit ले सकते हैं. अभी तक आपने पहले भी you have done a number of circuits, a number of branches like this, anything like this. Let us suppose I apply a battery over here A and B and I say find the current in each branch. इसको आप further complicate करना चाहें तो और भी कर सकते हैं. You can add one more branch over here. So like this, आप यहाँ पे इसमें बैटरी बीच में कहीं पे एक और बैटरी भी लगाना चाहें. You can put one cell over here. You can put one cell over here. Something like this, anything like this. If you are putting the battery, then you will not apply another battery. अगर सर्किट में अपनी बैटरी लगी होती है तो आप another battery नहीं लगाएंगे. Generally when I explain the numericals, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपको नेट रेजिस्टेंस निकालनी है तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालनी होती है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप एक बैटरी एज्यूम कर लेते हैं. बट अगर सर्किट में ऑलरेडी बैटरी लगी हुई है तो आप एक थर्ड बैटरी अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं करेंगे. फाइन. एंड अगर एक से ज्यादा बैटरीज होती हैं तो आप सर्किट में हाईएस्ट ईएमएफ वाली बैटरी को यूज करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू KCL, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, और उसके बाद हम सेकंड लॉ लगाते हैं. नाउ आई वाज कमिंग टू दिस. व्हाट डज दिस मीन? इट सेज कि अगर आप सर्किट के किसी भी लूप को ट्रैवर्स करते हैं, सो यू एंड कम अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप, तो आपको अगर याद होगा, सो E डॉट DL ओवर द क्लोज्ड लूप has to be equal to 0. What is E dot DL? E dot DL is equal to minus dV. माइनस dV होता है बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस. और अगर आपका लूप क्लोज हो गया, क्लोज का मतलब आपने जहां से स्टार्ट किया आप वापस वहीं पहुंच गए, तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. It means E dot DL over the closed loop has to be equal to 0. And this is nothing but another way to say that electrostatic forces are conservative in nature. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. इसका मतलब ये कि वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड लूप इज 0, विच मीन्स कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, लेट अस सपोज आई लेबल दीज पॉइंट्स एज A, B, C, D, E, F, G,
H, I, anything like that. You can choose any network. Fine. तो अब अगर आप इस सर्किट को ट्रैवर्स करते हैं, whether you travel from A to G to F to E and come back to A, जब आप A से स्टार्ट होके वापस A पे आ गए, so you have come to the same potential, तो dV कितना होगा over the closed loop will be 0. कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ये होता है कि व्हेन यू ट्रैवर्स दैट डीवी जो है, अब अगर आपको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है तो इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ विच यू आर टेकिंग. आप ए टू बी जाने के लिए यू कैन टेक ए टू जी टू एफ टू एच टू आई टू बी, यू कैन टेक ए टू ई टू डी टू सी टू बी. तो आप किसी भी पाथ से जाएंगे आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो वही आएगा, डीवी विल बी सेम. Because dV depends upon the initial and final position, that is initial and final potential. It does not depend upon the actual path followed. It means अगर suppose कीजिए A to B in the conservative field, अगर आप कोई भी path लेते हैं, let us suppose you go via this path or you go via this path or you go via this path, आप किसी भी path से A to B चले जाइए, your dV will be same, your work done will be same. dV is what? dV is a work done per unit charge. Potential difference क्या होता है? Potential difference is a work done in taking a unit charge from one point to the other point in the field of a charge. तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या सर्किट में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं और आप A to B जा रहे हैं, यू आर टेकिंग एनी पाथ, इन दोनों पाथ में आपके पास dV विल बी सेम, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. और अगर आप क्लोज लूप कर दें, क्लोज लूप का मतलब आप एक पाथ से गए वाया A to B और दूसरे पाथ से आप वापस आ गए. लेट अस सपोज यू गो फ्रॉम A to B वाया दिस पाथ and you come back from B to A via this path. So it means जब आप A to B गए तो work done in going from A to B is final potential minus initial potential, and when you come back from B to A the work done will be equal to final minus initial, and now the final position is A and initial position is B. So total work done over the closed loop in going from A to B to A has to be equal to 0. This is nothing but the conservative forces, that the conservative work done by the conservative forces over the closed loop will be 0. And this is again the KVL. KVL में हमारे पास यही आता है कि if you travel the loop, आपको दो तरह के पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगी. ऑल्दो इसमें एक हमारे पास सिग्मा ई भी आ रहा है which is a battery force. Sigma E is basically work done by the battery force which is non-electrostatic in origin. But when we take the complete circuit, तो हमारा net EMF over the complete circuit and net potential drop over the complete circuit has to be equal to 0 if you traverse a closed loop. Yani you start from A to G to F to E to A, or you come from A to G to F to H to C to D to E to A. कहीं से भी आप कुछ भी travel कर लेंगे, the E dot dl over the closed loop has to be equal to 0. तो आपको जो equations मिलेंगी बच्चे सर्किट में, या तो आपको potential drops मिलेंगे IRs की फॉर्म में, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो या तो आईआर की फॉर्म में होंगे, दैट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर, या आपको बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेंगे. सो इन सम बुक्स यू मे फाइंड द इक्वेशन टू बी सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर. बेटा आपको कहीं कहीं ये भी मिलेगी, एंड दीज टू आर इक्विवेलेंट. अब आप कहेंगे ये इक्विवेलेंट कैसे हो सकते हैं, इसमें एक नेगेटिव साइन आ रहा है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द, इफ आई विल चूज दिस इक्वेशन देन आई विल यूज अ साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंगली. और अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूंगी तो इस इक्वेशन की साइन कन्वेंशन और इस इक्वेशन की साइन कन्वेंशन डिफरेंट होगी, इसमें ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव साइन आएगा, यानी जो आई मैं यहाँ पॉजिटिव लूंगी वो यहाँ पे नेगेटिव होगा इस इक्वेशन को यूज करने में. सो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, बट जो इक्वेशन आप यूज करेंगे आपको करस्पॉन्डिंग साइन कन्वेंशन यूज करनी है. इफ यू हैव बीन यूजिंग दिस इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी के साथ पैरेलल अपनी साइन कन्वेंशन यूज कीजिए. आई फाइंड दिस इक्वेशन टू बी मोर कंफर्टेबल, आई हैव बीन यूजिंग दिस. हालांकि हर साल every year when I teach I used to, in the beginning I used to take the different sign convention, sigma is equal to sigma IR, ये then this, and finally उनमें जो सबसे मुझे easy लगी I have been in the habit of using that, क्योंकि मुझे सबसे easy ये लगती है because while using this equation, this sign convention मुझे least negative मिलते हैं और कम से कम calculation मिलती है. Rest is up to you. ठीक है बच्चे. अब जब हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज रूल और द सेकंड लॉ, it says that the sum of all the potential drop across all the resistor and sum of all the EMFs algebraic sum is equal to 0.
And for this, what is the sign convention that I use? I use a very easy sign convention, easy to remember, because हमें एक बात पता है कि current travels from high potential to low potential. ये हम सबको पता है that I goes from high potential to low potential. तो मैं I की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेती हूँ. Means if I travel the loop in the direction of I, if we travel the loop in the direction of I will take positive sign of I. मतलब मुझे जहां जहां IR मिलेगा उसमें मैं I का साइन पॉजिटिव लूंगी. Let us suppose I take out current from this battery I1 and this I1 में से कुछ पोर्शन I2 इधर चला गया, I1 माइनस I2 इधर गया, यहाँ से I2 आया, यहाँ से I2 आया, फाइन. यहाँ से I1 माइनस I2 फिर डिवाइड हुआ, इधर आ गया हमारे पास I3, इधर आ गया मेरे पास I1 माइनस I2 माइनस I3, यहाँ से I1 माइनस I2 माइनस I3, यहाँ से I3 अगेन, यहाँ से ये I1 माइनस I2 प्लस I3 इधर से आया, इधर से आया, और इस जंक्शन पे यहाँ से I3 आया था, I3 कैंसिल, तो इधर वापस क्या हो गया I1 माइनस I2, यहाँ से I1 माइनस I2 आया, और यहाँ से मेरे पास I2 आ रहा था, तो ये I2 और यहाँ से I1 माइनस I2 जब ये दोनों ज्वाइन होंगे तो E पे जब आप जंक्शन रूल लगाएंगे तो I2 will get cancel and finally I1 will be there. तो जितना करंट इस बैटरी ऑफ EMF E1 वोल्ट से निकला उतना करंट इसमें वापस गया. E2 वोल्ट की बैटरी को I have not used. जंक्शन रूल भी अब देखिए, आपने यहाँ से इस बैटरी E1 से I1 करंट निकाला. This I1 current reaches at F. On reaching F, it had 2 parts to go. Some goes along F to G to A to E. Some goes along F to H. So suppose I2 goes here. So जितना I2 इधर गया, say this is R1. R1 में भी I2 है, R2 में भी I2 है और R3 में भी I2 है. तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्रैक्टिकली सीरीज. आप सीरीज पैरेलल से कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि जब आपका इंट्रिकेट नेटवर्क हो तो आप किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे. तो आपके पास कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है एंड वी नीड टू चूज द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स. आपको हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल कम से कम चूज करने. सो यहाँ से मैंने जंक्शन रूल क्लियर कर दिया. AE तक आपके पास I2 करंट आया. जब ये I1 में से I2 इधर चला गया तो बैलेंस कितना बचा? I1 माइनस I2. सो अलॉन्ग द FH इट I1 माइनस I2. H पे जाके अगेन इट है 2 ब्रांचेस. सम गोज अलोंग HC, सम गोज अलोंग HI. तो HI में गया I1 माइनस I2 माइनस I3. तो यहाँ से I1 माइनस I2 माइनस I3 आता हुआ, यहाँ से I3 आया, तो I3 C पे पहुंचा, तो I3 कैंसिल होके CD में कितना बचेगा? I1 माइनस I2. CD से I1 माइनस I2, R3 से I2 and it is a I1. Now I was telling you about the direction of current. अब अगर आपने लूप ट्रैवल किया बच्चा in the direction of current, let us suppose आपने लूप लिया F to G to A to E to F. तो F to G आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, G to A आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, A to E आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं. So for this particular loop, when you will write the equation, आप I2 R1 पॉजिटिव लोगे, I2 R2 पॉजिटिव लोगे, I2 R3 पॉजिटिव लोगे, एंड इवन I1 R4 भी आप पॉजिटिव लोगे. बट देन एक तो आपके पास ये करंट की डायरेक्शन क्लियर होगी. सो इफ वी ट्रैवल द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी टेक द पॉजिटिव साइन ऑफ I, एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट वी टेक द नेगेटिव साइन. If you travel the loop in the negative in the direction where you are going against the current, let us suppose कोई बच्चा इसी लूप को दूसरे तरीके से ट्रैवल कर लेता है, वो E से उठा लेता है, E to A to G to F to E, कोई दिक्कत नहीं है. उसके लिए ये माइनस I2 हो जाएगा, ये माइनस I2, ये माइनस I2, तो उसका E1 का साइन और जो पिछली इक्वेशन का E1 का साइन है वो एडजस्ट हो जाएगा. सो इफ यू ट्रैवल द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन you take positive sign, and if we travel the loop in the opposite direction of the current, then we take the negative sign. After this, करंट IR के साइन हमें क्लियर हो गए. कितने भी हमें IR मिलेंगे अगर हम उस लूप को ट्रैवल करते हुए उसी करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं,
तो हम पॉजिटिव लेंगे, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम नेगेटिव लेंगे। देन वी कम टू सिग्मा ई। अब इसी से रिलेटेड हमारे सिग्मा ई, जब हमने करंट की हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल को पॉजिटिव लिया तो ईएमएफ का साइन लेते हुए भी इफ वी ट्रेवल द लूप इन सच अ वे कि हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। यानी अगर हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलेगा, इफ वी कम अक्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट, अगर हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलेगा तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिलेगा तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। इट्स वेरी इजी टू यूज। सी, अब आप इस लूप में देखिए, आई मेक दिस इक्वेशन फॉर द लूप and then we put the equation sigma E plus sigma IR is equal to 0. So I travel the loop F to G to A. आप लूप चूज कीजिए इस तरीके से कि आपको पॉजिटिव ज्यादा मिले, so that the error of in the calculation mistake is, chances of doing the calculation mistake is less. ठीक है बच्चे, बाकी आप कैसे भी लूप ट्रैवल कीजिए, कोई इशू नहीं है। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, पर जब तक आप लूप मेंशन नहीं करेंगे यू विल नॉट बी अवॉर्डेड मार्क्स। आप जिस भी लूप की इक्वेशन बनाएंगे आपको सबसे पहले लूप लिखना पड़ेगा। इन किरचॉफ्स इक्वेशन यू हैव टू लेबल द जंक्शन फर्स्ट, देन यू हैव टू डू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आपको केवीएल लगा देना है, वोल्टेज लॉ लगा देना है। फाइन, एफ टू जी टू ए टू ई टू एफ। टू एफ टू जी हम गए, आई कम अक्रॉस द R1, करंट की डायरेक्शन में गए, पॉजिटिव साइन I टू R1। R2 को ट्रैवल किया, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल किया, I टू R2। R3 को ट्रैवल किया, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल किया, I टू R3। R4 को भी मैंने करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल किया, बट R4 के क्रॉस मेरा करंट कितना है बच्चे, I1। सी, I1 करंट, सो इट इज प्लस I1 R4। कभी भी एक इक्वेशन में आपको सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट वन विल बी ऑफ अपोजिट साइन। माइनस, आई एम यूजिंग सिग्मा ई प्लस सिग्मा IR। सिग्मा IR मैंने सारे ले लिए। नाउ आई कम अक्रॉस दिस बैटरी E1। सी, मुझे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला, यानी जब मैं बैटरी ट्रैवल कर रही हूँ तो आई एम गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, सो इट हैज टू बी माइनस, सो इट इज माइनस E1 is equal to 0. So this is one equation. Whatever values might be given to you, आप उसको कर सकते हैं। तो जो लोग सिग्मा E is equal to सिग्मा IR यूज करते हैं उनकी साइन कन्वेंशन में एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, this will become equal to E1. Now you can take another loop, and now when you solve the Kirchhoff, what you have to remember, आपको हमेशा सबसे पहले सर्किट को लेबल करना है, फिर आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। While doing the current distribution, वेरिएबल मिनिमम रखने हैं, जितने कम से कम वेरिएबल रखेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। इन योर सिलेबस मोर देन 3 वेरिएबल आपको कभी भी, जिस सर्किट में आपको मोर देन 3 वेरिएबल लगाने पड़े, इट मींस आइदर यू आर डूइंग सम मिस्टेक और समथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। क्योंकि बच्चे 3 वेरिएबल से ज्यादा की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जितने वेरिएबल होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। 4 वेरिएबल तो 4 इक्वेशन, और 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन आप नहीं सॉल्व कर सकते। क्रैमर्स रूल भी लगाओगे, डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व करोगे, तो मैक्सिमम यू कैन सॉल्व द 3 इक्वेशन। तो आपके कभी भी 3 वेरिएबल से ज्यादा नहीं आएंगे, और 3 भी बहुत कम चांसेस हैं कि आएंगे, बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू डू द क्वेश्चन इन 3 मिनट्स मैक्सिमम, 3 to 4 मिनट्स। सो जनरली हम लोगों के पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वेरिएबल्स 2 ही होते हैं, या हम सिमेट्री यूज करके हम उसको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये तो मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी ले ली, तो इसमें भी इफ यू विल सी देयर आर 3 वेरिएबल, I1, I2, I3, मैंने 3 ही करंट लिए हैं। So now the second equation that you can take, F to H to C to D to F. F to H to C to D to F. And then third thing, पहले आपको जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए, फिर आपको लूप ट्रैवल करने हैं। लूप आप ट्रैवल करें तो ऐसे ट्रैवल करें कि आप प्योर करंट की डायरेक्शन में ही ट्रैवल करें। एंड द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज दिस कि यू शुड ट्रैवल ऑल द पोर्शंस ऑफ द लूप। आपको सर्किट को ऐसे कवर करना है कि आपका हर पोर्शन सर्किट का
एटलीस्ट शुड बी ट्रेवल्ड वंस। एक बार अगर वो कवर नहीं होगा तो आपके वेरिएबल्स नहीं निकलेंगे। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन आई हैव 3 वेरिएबल I1, I2, I3। बाय डूइंग द करंट डिस्ट्रीब्यूशन 3 से ज्यादा नहीं करने, मैक्सिमम 3 करने, 3 इक्वेशंस चाहिए, 3 लूप्स ट्रैवल करने हैं और इस तरीके से ट्रैवल करने हैं कि हमारा पूरा सर्किट शुड बी ट्रैवल्ड एटलीस्ट वंस एंड वी शुड प्रेफर टू ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एक इक्वेशन मैंने FG ले लिया, एक लूप मैं FH वाला ले सकती हूँ, एक लूप मैं HIBCH वाला ले सकती हूँ। सो 3 इक्वेशंस बन जाएंगी इस लूप की। मैं बना देती हूँ सो दैट द साइन कन्वेंशन बिकम्स क्लियर टू यू। फॉर दैट आई नीड टू लेबल ऑल द रेजिस्टेंसेस। R4 तक हमने कर लिया था। से दिस इज R5, दिस इज R6, दिस इज R7, दिस इज R8। I hope we can do it. There is no time constraint. So F to H to C to D to F. So it is I1 minus I2 करंट ट्रेवल हो रहा है F to H ब्रांच में और कौन सी रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है? R5 के थ्रू एंड आई एम ट्रैवलिंग द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। R7 में I3 करंट जा रहा है। So it is plus I3 R7, आई एम ट्रैवलिंग द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस। अब देखिए जब मैं E2 ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है। इट मीन्स आई एम ट्रैवलिंग द बैटरी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। तो हाई टू लो पॉजिटिव, इट मीन्स प्लस C2। फाइन। जब मैं C to D ट्रैवल कर रही हूँ अगेन आई एम ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। I1 माइनस I2 करंट है जो CD ब्रांच में है और जो मेरा रेजिस्टर इन्वॉल्व हो रहा है वो है R6 एंड देन दिस इज R4। R4 में हमने कितना करंट भेजा हुआ है? इट इज I1। So I1 current goes in R4। फाइन। यहाँ पे गलती मत कर लेना बच्चे, यहाँ से I1 माइनस I2, यहाँ से I2, तो इसमें बेशक से आप I1 करंट बिल्कुल क्लियर बना लीजिए। एंड देन आई टोल्ड यू कि एक इक्वेशन में आपको कभी भी सारे पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। अभी तक देखिए दिस इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सो वन टर्म हैज टू बी नेगेटिव। So जब मैं even ट्रैवल कर रही हूँ तो आई एम कमिंग अक्रॉस द नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट एंड पॉजिटिव टर्मिनल लेटर ऑन, यानी मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ? फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सो दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन एंड द थर्ड इक्वेशन विल बी, अब हमारा कौन सा पोर्शन लूप का रह गया? H to I to B to C to H, H to I to B to C to H। सी बच्चे When I go H to I, मैं कोई लूप नहीं ट्रैवल, कोई रेजिस्टर नहीं मिल रहा। H और I are practically the same points because they are the points of the conductor। कंडक्टर के सारे पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल होती है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है HI ब्रांच में। नेक्स्ट इज R8। जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो R8 में मुझे जो करंट मिल रहा है वो मिल रहा है I1 माइनस I2 माइनस I3। आई होप दिस इज क्लियर। ये कॉर्नर पे बन गया बच्चे, बट इस ब्रांच में I1 माइनस I2 आ रहा था, I3 इधर चला गया तो इधर कितना बचा? I1 माइनस I2 माइनस I3। फाइन। फिर R8 को कवर करके आई एम कमिंग फ्रॉम B to C अगेन। B and C they are at the same potential because they are the points of a conductor, no drop over here। Now I am traveling the loop from C to H। C to H जा रही हूँ तो मैं बैटरी का जो मुझे मिलेगा बच्चे, I am coming across the negative terminal of this E2 battery first and positive later on। It means I am going from low potential to high, low to high, so low to high negative। And last में हमें मिल रहा है R7 और R7 में भी हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। करंट H to C आ रहा है और हम C to H जा रहे हैं, तो दिस ऑल्सो हैज टू बी नेगेटिव। I said at least one term should be negative। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही नेगेटिव होगी, एक जरूर होनी चाहिए। एक से ज्यादा कितनी भी नेगेटिव हो सकती हैं और कितनी भी पॉजिटिव हो सकती हैं, बट एटलीस्ट वन टर्म शुड बी ऑफ अपोजिट साइन। अगर 4 नेगेटिव हैं और टोटल 5 टर्म्स हैं देन फिफ्थ हैज टू बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। सो दीज आर द इक्वेशंस। तो बच्चे साइन कन्वेंशन बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है। इफ वी ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, आई विल टेक पॉजिटिव साइन। मैंने हाई टू लो पॉजिटिव रखा है। सो अगर हम हाई टू लो जाते हैं तो करंट भी हाई टू लो जाता है, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन। अगर हम लूप को ट्रैवल करें करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आई विल बी टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो EMF बैटरी का हमें मिल रहा है, अगर उसमें हम बैटरी को ट्रैवल करते हुए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं, हाई टू लो जाने का मतलब ये कि जब मैं लूप ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे पॉजिटिव टर्मिनल लूप का पहले मिला, तो आई एम कमिंग गोइंग फ्रॉम हाई टू
लो तो आई विल टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला तो पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला तो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पहले मिला तो मैं लो टू हाई जा रही हूँ, तो लो टू हाई को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। सो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल नेगेटिव एंड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉजिटिव, ये हमारा मेन कंसेप्ट रहेगा। सो करंट भी हाई टू लो जाता है तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव और करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। यू कैन नोट डाउन दीज। I hope you are clear with it. In the next video, we will do the numericals based on the Kirchhoff's law. Sign convention आप अच्छे से thorough कर लीजिए. Then in the next video, we'll do some very interesting questions of Kirchhoff's law, meter bridge. सब हम अगली वीडियो में देखते हैं how many questions we can do. But we will slowly and slowly cover all the topics of current electricity. I hope you like the video. Then if you like, kindly subscribe our channel and press the like button also. Thank you.